नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करना चाहूँगा। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सूर्य के पहले पर्व तक पहुँचती है, तो ये सबसे ऊचित कही जाती है। यानी कुल मिलाकर के अपनी ज़िंदगी के सही निर्णय ऐसे व्यक्ति लेते हैं। बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वाक शुद्धि बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे बोलचाल की भाषा शैली होती है। कुल मिलाकर के एक तरह का शांत किस्म का आदमी, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बुद्धि की कुशल शैली के लिए जो उंगली चाहिए या याददाश्त के लिए वो आपके पास में मौजूद है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली का ये टर्न जा कर के थोड़ा शनि की उंगली के साथ चिपका हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल जिद्द टाइप का है। व्यक्ति यदि उस समय देख लेता है कि यदि ऐसे मौके पर मुझे नुकसान हो सकता है, तो दो कदम पीछे भी घूम घूम जाता है। बिल्कुल अड़ियल स्वभाव का नहीं होता है। तो व्यापारिक गुण के लिए वो ये अच्छी बात मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति की उंगली के साथ में बराबर ये उंगली है। यानी बृहस्पति की उंगली की और शनि की उंगली की जब लंबाई होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समान अनुकूलता के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है। अब बात करूंगा, यहाँ शनि की उंगली एकदम चुपकी हुई है सूर्य की उंगली के साथ में। यानी अपनी तरफ से माता पिता से प्रेम करता है, भाई बहनों से प्रेम करता है। कोई शुरुआत अपनी तरफ से किसी के साथ संबंध बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली के अंदर वो चीज़ यहाँ अनुकूलता से विराजमान है। शनि कुंडली का या शनि हाथ का आपका जरूर निश्चित रूप से खराब नहीं होगा। तो यहाँ सरलतापूर्वक ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आने वाली है। तो यहाँ बिल्कुल एकदम उंगली ये इस बार यानी अपने कार्यशैली के लिए बढ़ने की जो क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति के पास वो है। और साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ न्याय का जो पलड़ा है आपका वो समान रूप से होता है। अब बात करूँगा यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई। यहाँ कुल मिलाकर के जब उंगली इस तरह से चिपकी हुई होती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ा सा धन के या थोड़ा लग्जरियस जीवन की तरफ उसका आकर्षण होता है। और बुद्धि की बात करें तो उच्च स्तर की होती है। संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो पूजा पाठ दान पुण्य ऐसे कामों में बढ़ कर के भी व्यक्ति यानी भाग लेता है। अब बात करूँगा यहाँ पर बुध के पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर 2 से 3 रेखाओं का होना अनिवार्य है। भगवान की कृपा से यहाँ 3 से 4 रेखाएं आपके हाथ के अंतर्गत जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो संतान सुख व्यक्ति को मिलता है। दूसरी बात, स्थितियाँ कुछ भी हो, धन के आगमन निरंतर रूप से व्यक्ति के पास में बने रहते हैं। इस बात को दर्शाने वाला बुध का पर्व। और ये खड़ी हुई रेखाएं ये बुद्धि के टावर में वेग भरती हैं, यानी कि आपको यहाँ हारने नहीं देती जीवन में। अब बात करूँगा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर जब मैं रेखाओं को देखता हूँ तो एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब इसमें एक दूसरे को जब काट कर के इस तरह रेखाएं आगे बढ़ती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एकदम ऐसा नहीं है कि उसे कोई बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना यात्राओं के या ऐसे करके कुछ धन मिल जाए। व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष है। साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलने के योग, और आप राजनीति में भी भाग न लें, वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और आज की तारीख में 42 के ईयर में आप चल रहे हैं और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं बिल्कुल अनुकूलता के साथ में रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। यानी कि इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ में खड़ी हो, एक आड़ी रेखा बृहस्पति पर्व को देख रही हो, यानी कि दान पुण्य में भी आगे आगे जीवन में भाग लेने वाले हैं। ये 55 वर्ष से ऊपर की ज़्यादा स्थिति है। लेकिन यहाँ अगर 2 खड़ी रेखाएँ मिल जाती हैं तो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। तो अपने आप में टावर ये अनुकूल स्थिति में है। आइए बृहस्पति के पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति का पर्व और यहाँ एक ये खड़ी रेखा, 2 खड़ी रेखा और भी हैं, और एक यहाँ पर एक ब्रैकेट सा भी बन रहा है पीछे की तरफ। यानी कि मकान व्यक्ति का स्वयं का होता है और हो सकता है पैतृक रूप से भी मकान आपको मिले। तो ये अपने आप में अनुकूल है। बहुत अच्छी लगी रेखा नहीं खड़ी हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ सम पर्वत है और उस पर ये अपने आप में सम पर्वत भी जो है वो व्यक्ति को फल देता है। अब मैं बात करूंगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से यहाँ पर एकदम सीधी जाकर के ये रेखा आपकी सीधा सीधा आगे चली गई है। इसमें जो गिरती हुई रेखाएं होती हैं इनका फल ये होता है, जैसे ये बृहस्पति के पर्व में थोड़ा नीचे को गिरी,
पत्नी के साथ थोड़ा सा टकराव तू मैं की बात। यहाँ सूर्य पर्वत के नीचे गिरी, यानी कि भाग दौड़ के बाद धन की प्राप्ति, यानी दूर स्थानों की यात्रा करनी पड़ सकती है, तब जा कर के आपको धन का। तो नीचे गिरी हुई रेखाएं मेहनत कराती हैं, संघर्ष। किस किस चित्र में? बुद्ध पर्वत पे भी एक रेखा नीचे को गिरी हुई है, तो यानी धन के लिए भी संघर्ष करवा रही हैं वर्तमान में। तो इस प्रकार के इनके फल जाने जाते हैं। हृदय रेखा है कुल मिलाकर, यहाँ मन के अंदर कोई ज़्यादा बुरे विचार नहीं है, उस प्रकार की रेखा, ना ही कोई बड़े रोग के संकेत है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व पर बहुत अनिवार्य है इन रेखाओं का होना। ये रेखाएं कहलाती हैं संघर्ष करने की क्षमता। यदि व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता ही नहीं होगी तो व्यक्ति जीवन में जब भागदौड़ ही नहीं करेगा तो निकम्मा हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये संघर्ष करने वाली जो रेखाएं आपके अंदर से निकल रही हैं, जितनी ज़्यादा ये अच्छी हैं उतना व्यक्ति से ज़्यादा संघर्ष करवाती हैं। तो कुल मिलाकर संघर्ष करने की क्षमता, मैं समझता हूँ ज़्यादा संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है। संघर्ष करने की यदि आप में क्षमता है तो आप निश्चित रूप से, यदि आप गड्ढा खोदेंगे तो आप निश्चित रूप से कुआं भी खोद लेंगे और पानी भी पी लेंगे। इससे निकलने वाली रेखाओं का संबंध दूर यात्राओं वाली सूर्य पर्व के साथ भी है, यानी यात्राएं भी आपके साथ में लगेंगी, भागदौड़ भी आपके साथ में रहेगी, तब जाकर आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अब बात करूं द्वितीय के पर्व की। यहाँ द्वितीय पर्व और यहाँ द्वितीय पर्व पर किसी प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है जिनसे मैं ये कह सकूं कि आपको कोई झगड़े मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी रेखा यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का यदि मैं इसका उदय मानता हूँ तो मैं यहाँ लगभग समझता हूँ कि ये बुद्धि रेखा जब इस प्रकार से ये 35 के बाद यहाँ से उदय हो रही है, यानी जब इसका अपना अस्तित्व है तो वो जाकर सिर्फ बुद्ध पर्व पर रुक गया। यानी कुल मिलाकर के आपके साथ ऐसा हो सकता है कि 35 वर्ष तक आपका व्यापार जो है वो आपके पीछे आपके पिता के द्वारा चल रहा हो या दूसरे का, या सही से एक तरह कह सकते हैं कि 35 वर्ष के बाद मुझे लगा कि हाँ ये टारगेट मुझे चुनना चाहिए और उसकी तरफ आप बढ़ते चले गए और इसमें से रेखाएं भी काफ़ी कुछ निकल करके चली गई हैं। एक बात और, जब ये इस तरह से रेखा थोड़ी सी यहाँ ढलवा होकर के और इस तरह मंगल की तरफ देख लें तो ये अपने आप में एक यहाँ क्रॉस का चिन्ह भी मौजूद है। ये जब क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर जब तक आपकी बुद्धि रेखा के इस चरण पर मौजूद रहेगा तो ये क्या होता है, आदमी अपने आप से संतुष्ट नहीं है। ये बहुत विशेष चिन्ह है आपके हाथ के अंदर, यानी कि एक रेखा उठना और उसका ऊंचा उठ जाना, यानी कि एकदम एग्रेशन हो जाना, दिमाग से व्यथित हो जाना या दिमाग में परेशानी भर लेना या अपने आप से असंतुष्ट हो जाना, इस प्रकार के संकेत यहाँ पर ये जबरदस्त संकेत आपकी बुद्धि रेखा में बना हुआ है बुद्ध पर्वत के नीचे। तो क्या, यानी कि धन से संतुष्टि नहीं, काम से संतुष्टि नहीं, आपके दिमाग के अंदर ये उपज है। बाकी मैं भाग्य रेखा में देख के बताऊंगा कि वास्तव में उपज ऐसी है भी कि नहीं, लेकिन ये चिंता तो निश्चित रूप से आपके हाथ में है। आइए चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत और यहाँ अनुकूलता के साथ में यहाँ चंद्र पर्वत को खड़ी हुई रेखाएं सब ऊपर की तरफ, दूर यात्राओं, दूर से संबंध जितना आप बनाएंगे, जितना दूर तक सप्लाई करेंगे अपने माल की, उतना आपको ज़्यादा जीवन में सफलता की हो। यहाँ ये छोटी छोटी यात्राओं के संकेत भी व्यक्ति के हाथ के अंदर बने हुए। तो ये चंद्र पर्वत का फल आपका यहाँ पर मौजूद है। आइए आपकी व्यापारिक रेखा को देख लेता हूँ। ये देखिए व्यापारिक रेखा और व्यापारिक रेखा ने जाकर बुद्ध पर्वत की तरफ, यानी कि आपके पास व्यापारिक रेखा है, हाँ है, यहाँ जा रही है, यहाँ बुद्ध पर्वत को जा रही है। और तीसरी रेखा एक और ऊपर से कहाँ जा रही है, वो भी बुद्ध पर्वत के लिए जा रही है। यानी कि लगातार व्यापारिक रेखाओं का संबंध आपके हाथ के अंदर मिला। तो व्यापारिक रेखाओं का संबंध आपके हाथ में है, तो ये तो बात पक्की हो गई कि व्यापारिक आदमी का ही हाथ में देख रहा हूँ। और इसमें प्रगति के चिन्ह भी हैं, ऐसी बात नहीं है, निरंतरता प्रगति है। आज जिस सीढ़ी पर है उससे निरंतरता प्रगति की तरफ बढ़ने वाले चिन्ह आपके हाथ के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा, सप्लाई के माध्यम से या किसी माध्यम से। तो चलिए ये भी आपका यहाँ पर इस रेखाओं से पता चला। अब मैं थोड़ा आपकी भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। यहाँ भाग्य रेखा और ये चंद्र पर्वत से इसका भी उदय हो गया, यानी वही फिर दूर स्थान से जुड़ने वाली बात फिर यहाँ पर निकल करके आई। एक भाग्य रेखा नीचे से जुड़ के आती है। जब मैंने देखा मणिबंध से कोई रेखा निकल करके आती है तो थोड़ा सा परिवार का काम भी हो सकता है या परिवार का सहयोग भी हो सकता है, सपोर्ट भी हो सकती है। अब बात ये भाग्य रेखा निरंतर रूप से देखिए आगे को चली, ठीक है।
अब इसमें छोटी छोटी जो रेखाएं इस तरीके से कट रही हैं, ये पूरी काट के राहु रेखा आर पार नहीं जा रही, ये अच्छी बात है। आपकी उम्र है इस समय 42 वर्ष, और यदि मैं इसको 42 वर्ष को देखूं तो यहाँ लगभग लगभग आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ 39वें वर्ष के पास में एक बड़ा अच्छा यहाँ पर नुकसान हुआ होगा 38-39वें वर्ष में, और इसके बाद भी लगातार राहु रेखा काट रही हैं, यानी कि व्यापार के अंदर संघर्ष बना हुआ है। इस बात को जरूर दिखला रही हैं रेखाएं, लेकिन सुचारू रूप से व्यापार एक ही है, उस व्यापार को आप बिल्कुल भी चेंज ना करें, और ये अनुकूलता से आगे बढ़ता जा रहा है। आइए आपके सवाल ले लेता हूँ। फाइनेंस इन फ्यूचर, जिस जगह पर 42 वर्ष है आपका, उस जगह से भी लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में जो फाइनेंस की स्थिति है वो अगर बहुत सुंदर रही है तो 35 तक रही है, और उसके बाद में यदि देखता हूँ तो लगभग लगभग धुंधलेपन के अंदर ये भाग्य रेखाओं ने साथ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है हमेशा ऐसी ही रहने वाली हैं, हो सकता है ये प्रगाढ़ता के साथ और ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो उसके बाद भी ऐसी बात नहीं है। अभी मैं जब 42 वर्ष पे देख रहा हूँ तो काम बिल्कुल चेंज ना करें, और इसी काम के द्वारा आपको प्रगति मिलेगी, और सीढ़ी दर सीढ़ी आपको प्राप्त होने वाली ये प्रगति मिलेगी। तो फाइनेंस फ्यूचर में ठीक है, खराब नहीं है। व्यापारिक सफलता, बिल्कुल निश्चित रूप से व्यापारिक सफलता है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं हाथ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका काम कपड़े के संबंधित भी हो सकता है। 14 चंद्र का शुक्र का अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई छपाई का हो, कोई प्रिंटिंग का हो, या कहीं ना कहीं से केमिकल से कोई संबंध का हो। तो इस तरह का काम के भी अच्छे कॉम्बिनेशन आपके हाथ के अंदर हैं, लेकिन सप्लाई ज़रूर जुड़नी पड़ेगी आपको अपने काम में। परंतु आपका जो भी काम है इसके अलावा भी उसको भी आप न छोड़ें, वही सुचारू रूप से आप करते रहिए। तो व्यापारिक सफलता ठीक ठाक आपके पास है, इतनी कमज़ोर नहीं है। तो कब फाइनेंस ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा फाइनेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये आपके 55 वर्ष के बाद में होगा। कौन सा व्यापार होगा सफल होगा, जैसे मैंने वो बता दिया आपको कौन सा व्यापार। चलिए अब बात करूंगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है ये तो थोड़ा सा प्रभावित क्षेत्र है। जब ये थोड़ा सा प्रभावित क्षेत्र होता है तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा बैंक के लोन का, कर्ज का, इस तरह की स्थितियों का सामने के नीचे के पर भी रेखा है तो थोड़ा सा संघर्ष करा देता है। जहाँ तक रोग का सवाल है तो केतु स्थान को देख लेता हूँ एक बार। केतु स्थान की तरफ देखते हैं, यहाँ मुझे कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ पर कुछ नहीं। आप जैसे पेट रोग की आप बात करते हैं तो इसके लिए निश्चित बात है, इसके लिए आपका रोल है। इसमें आपके अंदर का जो रोग पैदा हुआ है वो आपका, क्योंकि आपकी खान पान या आपकी दैनिकचर्या जो है, या खान पान का गंदा तरीका, ये सब आपके अंदर शामिल होगा। तो थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, वॉकिंग है, ये सब जोड़ लीजिए। कोई बहुत बड़े बुरे संकेत हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो चलिए पेट खराब को आप ठीक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सीधा यहाँ पर आपकी ये आपकी आयु रेखा है, और इसके अंदर मंगल रेखा है। आयु रेखा को जाकर के ये भाग्य रेखा में बाद में मर्ज हो गई है। तो इसको ऐसा ना समझे कि ये आपके जीवन के अंदर आयु रेखा यहाँ ख़त्म हो गई। इसकी दूसरी आयु रेखा के रूप में ये जो अंदर की तरफ जा रही है ये भाग्य रेखा के साथ मर्ज हो गई है, यानी कुल मिलाकर के 76-7 की एज अभी विराजमान है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के मंगल रेखा भी अंदर है जो सब मुसीबतों से आपको 50 वर्ष तक निकाल करके ले जाएगी। तो ये मंगल रेखा हो गई, और कुल जो मिलाकर के आपका पर्वत है शुक्र पर्वत, ये ठीक ठाक स्थिति में, ये बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है। ये जीवन की जो संसाधन है सामान्य रूप से वो सब आपके पास में मौजूद है। संतान रेखाएं आपके हाथ में 2 हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ये पता ज़्यादा लगती हैं। तो आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। आप अपने जीवन में और व्यापार में यदि तरक्की करना चाहते हैं तो एक तो आप फायर ओपल पहनिए, एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए आप यहाँ पर, और अपने पूजा पाठ में, अपनी ऑफिस में, अपने कार्यालय में श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम या सुबह या शाम या दोनों समय आप पढ़े बैठ करके, और ये फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लें। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। इतना वर्क कीजिए, जीवन में तरक्की करिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।